नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। हमारे बुलेटिन न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर है लखनऊ से। जी हां, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पत्नी की बेवफाई के शक में एक संगीन वारदात को अंजाम दे दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर गोमती नगर में डबल मर्डर के बाद खुदकुशी, मानस ने पत्नी और बहन को मौत के घाट उतारा। मोबाइल पर स्टेटस लगाने के बाद खुद भी दी जान। मानस के घर से हथियार बरामद किया गया है। तो लखनऊ के गोमती नगर इलाके में डबल मर्डर और सुसाइड की घटना से सनसनी फैल गई है। यहां पति मानस ने अपनी पत्नी की दिन दहाड़े हत्या के बाद अवसाद में चल रही अपनी बहन को मौत के घाट उतारा और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। मानस ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर हत्या की जानकारी दी थी। उसने लिखा था कि उसकी पत्नी ने उसे चीट किया, इसी वजह से उसने हत्या की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हत्या और आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। घटना के बाद आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और चलिए इसी के साथ 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर आईसीआईसी बैंक के बाहर फायरिंग और दूसरी तस्वीर पत्नी के बाद बहन को भी गोली मार दी है। आरोपी ने खुद को भी गोली मारी। 3 मौतों से हड़कंप मच गया है। तो पुलिस हत्या और आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। घटना के बाद आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि जांच के बाद ही पूरी घटना की वजह साफ हो पाएगी। मृतकों के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ इस समय की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ट्रिपल मर्डर यहां पर हुआ है, जहां पर पहले बहन और पत्नी को मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया है। तो डबल मर्डर से यहां पर सनसनी फैल गई है और खुद की भी हत्या कर दी गई। ये तस्वीरें आपके सामने, आत्महत्या यहां पर की गई है। अब देखिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखने वाली बात ये रहती है कि जो स्टेटस लगाया गया था उसको लेकर क्या सबूत यहां पर पुलिस को मिलते हैं। गोमती नगर क्षेत्र में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, जिसमें एक पति द्वारा बैंक गोमती नगर में कार्यरत अपनी पत्नी, जो कि एक रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में वहां कार्य करती थी, उसकी गोली मारकर बैंक के बाहर हत्या की गई है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद पति अपने घर वापस आया है और उसके बाद अपनी बहन, जिसके बारे में उसके परिवारजनों द्वारा बताया गया कि वो लगभग 3 साल के आसपास के समय से डिप्रेशन में थी, उसको भी गोली मारकर उसकी हत्या की गई और उसके बाद स्वयं सुसाइड कारित की गई है। इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा जो कि परिवारजन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे बातचीत की गई है। जो व्हाट्सएप मैसेज स्टेटस के रूप में मानस वाजपेयी ने लगाया था, जिसमें उसका कहना था कि उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ चीट किया गया है और उसी क्रम में उसने वो हत्या की है, वो मैसेज को भी हमने रिसीव किया और उसमें उसने अपने आप को और अपनी बहन को ख़त्म करने की भी बात की गई है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें घर से मिले हैं, जिससे ये जानकारी हो रही है कि जो रिलेशनशिप मैनेजर बैंक में थी मृतका, उसके द्वारा विवाह विच्छेद करने के लिए भी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था और साथ ही साथ कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए और स्त्रीधन वापस लौटाने के लिए भी उसी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था। जब भैया का स्टेटस देखा तब हम लोग को पता चला कि ऐसी कोई घटना हुई है। उससे पहले हम लोग को नहीं कुछ पता था। दुकान पर कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? मेरा 7-8 साल हो गया है। 7-8 साल। वो केवल वो रहते थे, उनकी सिस्टर रहती थी। सिस्टर, माँ बाप? माँ बाप बहुत पहले ख़त्म हो गए। और जो इनकी पत्नी थी वो 1 साल से हो गया, जब से डिवोर्स का मामला चला, तब से वो भी नहीं रहती थी साथ में। वो हस्बैंड वाइफ का ही कुछ मामला है। अगर उन्होंने ये घटना की तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ का मामला और कोई ऐसा इनका औचित्य नहीं था, क्योंकि बहुत सुलझे हुए थे। बहन को गोली क्यों मारी? बहन मेंटली थी, उनको लगता था कि इसको कौन देखेगा, मेरे बाद इसका कौन देखेगा, क्योंकि सब कुछ वही करते थे उसके लिए, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, बस ये था। कितने साल से अलग रह रही थी इनकी पत्नी? नियर अबाउट 1 साल, बस डिवोर्स फाइल हुआ था ये मुझे पता है।
हाँ। जब यहाँ पर गोली चली आप लोग नहीं, हम अंदर गोली चली होगी, हम लोग तो बाहर थे, यहाँ सो रहता होता पता ही नहीं चला, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आए, नॉर्मल अंदर चले गए वो। भाई अब वैसा कुछ होता रिएक्शन तो मैं सोचता भी ऐसा कुछ है। वो तो स्टेटस देख के, मेरे दोस्त ने फ़ोन किया स्टेटस देख के, तो मुझे पता चला कि हाँ कुछ ऐसा मतलब हुआ होगा। तो मैंने फिर फ़ोन करना शुरू किया, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, मैंने बेल बजाना शुरू किया, बेल नहीं बजाई उठाई उन्होंने, फिर दरवाज़ा पीटा नहीं उठाया, फिर ऊपर गए, ऊपर से आवाज़ भी नहीं उठाया, फिर जब दरवाज़ा तोड़ा अंदर गए तो वो गोली खुद को भी मार चुके थे और बहन को भी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई, जब एक बैंककर्मी ने सबसे पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और उसके बाद उसने अपनी बहन को गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ के सबसे पॉश इलाका गोमती नगर का है, जहां पर रहने वाला मानस वाजपेयी सबसे पहले पहुंचता है लखनऊ के गोमती नगर के विवेकखंड के ICICI बैंक के बाहर। वहां पर बताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को फ़ोन करके बाहर बुलाता है, अपनी पत्नी को गोली मारता है, फिर उसके बाद पहुंचता है गोमती नगर के हुसड़िया चौराहे पर, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर चूँकि मानस वाजपेयी का खुद का अपना घर था और यहां पर मानस वाजपेयी अपनी छोटी बहन तुलिका के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि यहां पर पहुंचने के बाद मानस वाजपेयी ने अपनी बहन को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मानस वाजपेयी SBI बैंक में काम करता था और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि जो घर था मानस वाजपेयी का, दरअसल ये जो आगे का हिस्सा था यहाँ पर फास्ट फूड की दुकान थी, पीछे के हिस्से में मानस अपनी छोटी बहन तुलिका के साथ रहता था। जो यहाँ के लोग हैं बता रहे थे कि चूँकि दरवाज़ा बंद होने की वजह से गोली की आवाज़ नहीं आई, तो वैसे में ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि गोली चलने का एग्जैक्ट टाइम क्या है। हालांकि माना जा रहा है कि अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारने के बाद जब वो यहाँ पर पहुँचा तो उसके कुछ ही मिनट के बाद उसने यहाँ पर अपनी बहन को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है और आप देख सकते हैं कि जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौके वारदात पर मौजूद हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरी हत्याकांड के पीछे पारिवारिक विवाद को वजह बताई जा रही। कहा जा रहा है कि जो दिव्या मिश्रा और मानस वाजपेयी हैं, इनके बीच पिछले 1 सालों से विवाद चल रहा था। इसी वजह से दिव्या मिश्रा जो कि मानस वाजपेयी की पत्नी है, वो यहाँ ना रहकर कहीं अलग रह रही थी और दोनों में पिछले 1 सालों से तलाक का विवाद था, यानी कि तलाक का केस चल रहा था। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही जो इस हत्याकांड के पूरे तथ्य हैं वो पुलिस और लोगों के सामने होंगे। लखनऊ में हुए ट्रिपल मर्डर से राजधानी में इस वक्त सनसनी है। यही वजह है कि घटनास्थल पर जो तमाम बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मानस वाजपेयी के घर के बाहर जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं तरुण गाबा, वो पहुँचे हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। चूँकि पुलिस की कई टीमें और जो फॉरेंसिक टीम थी वो पहले से यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन चूँकि घटना काफ़ी बड़ी है और जिस तरीके से इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया, वैसे में जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश की जा रही है, आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही है कि आखिर इस बड़ी हत्याकांड की असल वजह क्या है और पुलिस की जो तमाम टीमें हैं ये जानने में जुटी हुई हैं। अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मारने के बाद मानस श्रीवास्तव ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक खुद का स्टेटस डाला, जिसमें उसने साफ तौर पर लिखा, टुडे आई किल्ड माई वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई हैव टू किल माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, हर सिस्टर प्रज्ञा एंड भरत नोज एवरीथिंग। इस स्टेटस से एक बात तो साफ तौर पर पता चल जाती है कि पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था और हत्या की, यानी कि इस ट्रिपल हत्या की एक मुख्य वजह ये जो पूरी स्थिति थी, यानी कि जो पूरी परिस्थिति थी वो बनी। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।